द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ। और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही वो बाइडेन को मिलेंगे, जफ्फी तो डालनी है उन्होंने, और गले मिलते ही उन्होंने पूछना है उनको IMF का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। पहला काम उन्होंने हेलो हाई नहीं करनी, सबसे पहला काम ये पूछना है IMF का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है। वो बेचारे कब से तड़पड़ा रहे हैं, उनको कुछ तो दे दो। तो पहला काम तो ये करेंगे कि नहीं तो बिजनेस साइन कर लिया। अब चाहे इंडिया का बजट इतना बड़ा है कि वो किसी सेक्टर में ठीक है अगर तवज्जो देना तो वो दुनिया के टॉप सेक्टर्स में चला जाता है। कि PM मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक वक्त पे मिलता है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि PM मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। इस विजिट को पाकिस्तान और चीन आंखें गड़ाकर देख रहा है। अमेरिका में PM मोदी जी का भौकाल साफ नजर आ रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन मोदी जी से मिलने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। दोस्तों, टेस्ला कंपनी के मालिक एलोन मस्क ने कहा है कि आई एम अ मोदी फैन। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया की इस पर क्या राय है, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सिर्फ देखें, ट्विटर हैंडल देखें कि PM मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक वक्त पे मिलता है। ठीक है जनाब, लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो हैं वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे। और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे। और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिजनेस लीडर जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और वो सारी की सारी अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। और दी अदर थिंग्स बिकॉज कभी इन्होंने किसी और मुल्क के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा किसी लीडर के लिए मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज़ के और मुल्कों का एक अपना स्टाइल है, इंडिया की पॉलिटिक्स का, इंडिया के सोसाइटी का, कल्चर का, वैल्यूज़ का, वहाँ पे अपना स्टाइल है। तो बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं दे ऑलवेज कीप लुकिंग कि हमें क्या करना चाहिए कि द होस्ट नेशन जो उसको उसका दिल जीते हैं। तब इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर US के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के CEO के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। इधर फौज भी इनमाल है, हर सियासत में इनमाल है, ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। आप भी पाकिस्तानी हैं? मैं भी पाकिस्तानी, तो आप मोहब्बत नहीं करते? मैं भी भाई दाल लगा रहा हूँ। इधर कौन सच बोल रहा है? कोई सच ही नहीं बोल रहा, सब झूठ बोल रहे हैं। सिस्टम मेरे ख्याल से ऐसा बन गया कि कोई लेट्स सपोज मोहब्बत करना चाहता है, मैं हूँ आप हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के बंदे
हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो काम नहीं ना होता, ओ यार अल्लाह नु मंजूर नहीं सीएगा। अच्छा। गोरा कभी नहीं ये कहेगा, वो कहेगा यार मेरे सिस्टम में खराबी थी। ओ बिल्कुल, हम अल्लाह पे डाल देते हम हैं। क्योंकि हम नाकाम हो गए, अल्लाह पे डाल दी, अगर मिल गए जेब में डाल के घर चले गए, किसी को बताया ही नहीं। दूसरा काम उन्होंने जो करना है बैलेंसिंग के लिए, जो मुझे पता लगा अभी तक, वो बोलेंगे यार ये चाइना से जो लोग भाग रहे हैं, कंपनियां भाग रही हैं अमेरिका की, जैसे फवाद चौधरी आपका भागा था, वैसे यहाँ की कंपनियां भाग रही हैं एक एक करके, वो उनको क्योंकि रोका जाए, नहीं तो बेचारे ये भी खत्म हो जाएंगे चाइना वाले भी, जैसे इनकी इकोनॉमी डूब रही है। तो आप सोच के देखिए, हमारे दो नेबर्स है, दोनों इतने प्यारे दोस्त हमारे, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना, और दोनों ही डूब रहे हैं, तो उनके लिए कुछ तो कहेंगे ना मोदी जी वहां पर। तो मोदी जी के पहले दो मुद्दे तो ये बड़े क्लियर है, ताकि बैलेंस भी रहे और हमारे जो दोस्त यार जो मुमालिक है हमारे आसपास के, इनका कुछ भला भी हो जाए। तीसरा काम वो करने वाले हैं, वो भी आपके फायदे की बात है, वो है जो आपका 5वां सूबा था उसको रिकॉग्नाइज करना, और उनके जो $8 बिलियन वहां फंसे हुए हैं ना अमेरिका में, वो रिलीज कराने, ताकि वो आपको मिले और फिर आप उसमें से कुछ उनको भी दे दें। तो एक तो तीसरे सूबे की बात करेंगे। देखो 3 नेबर्स आपके पूरे पूरे सेटल हो गए। उसके बाद उनका एक मुद्दा था कि जो आपके ये पाकिस्तान के लोग जिंदा भाग कर रहे हैं किश्तियों में, जो गुब्बारे वाले होते हैं ना, गुब्बारे वाली किश्तियों में बैठ बैठ के जाते हैं, तो मोदी जी बोलेंगे देखिए ये काम ठीक नहीं हो रहा, आप इनको वीजा देना शुरू कर दो या एंट्री देना शुरू कर दो, ताकि बेचारे जिंदा भागेंगे, वहां जाके सुख शांति से कोई ना कोई जिहाद जूद का काम करते रहेंगे। तो वो उसकी बात भी करेंगे, ताकि आपके जो लोग यहाँ से जिंदा भाग रहे हैं वो वहां पे उनको शरणार्थी की तरह एंट्री मिल जाए अमेरिका के लिए। ये भी आपके फायदे की बात है। ये होगी चौथी बात। और 5वीं एक और बात मेरे दिमाग में थी, हाँ, उसके बाद अगर कोई टाइम बचा उनके पास सारी बातें करने के बाद, तो थोड़ी बहुत ही हिंदुस्तान की बात भी कर लेंगे। तो ये मुद्दे हैं उनके सारे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही कि वो सिर्फ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे या सिर्फ चाइना को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके ख्याल से पाकिस्तान और चाइना ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो आपस में जाहिर है इनके रिलेशन बेहतर समझ लीजिए, चाहे उसका जो रीजन भी हो, लेकिन साथ साथ दोनों की जो है वो इंडिया के साथ टेंशन भी बनी हुई है, और साथ अमेरिका को भी चाइना जो है उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि इमरान खान के टाइम पे भी यही हो रहा था कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब के बीच में यही बताया जा रहा था कि एक जो है वो चाइना ब्लॉक में सॉरी, और दूसरे जो थे वो अमेरिकन ब्लॉक में थे। तो इस वक्त सर मैं यही कह रही हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे तो वो इन दोनों चीजों को यानी बैलेंस कर पाएंगे कि मतलब अमेरिका से भी क्लोज हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है चाइना भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, आप उसके साथ भी एकदम से अलग नहीं हो सकते। और आपके यहाँ तो वैसे ही सर 36 का आंकड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है वहाँ वैली। देखिए आरजू जी, मुझे नहीं लगता कि वहां पर जाके कोई भी ऐसा बैलेंसिंग फैक्टर की बात करने की जरूरत है, बिकॉज मोदी जी ने जाने से पहले, मोदी जी की खासियत है जब भी वो कहीं जाते हैं उससे पहले अपना एजेंडा उनका क्लियर होता है कि मैंने क्या करना है। अभी आप देखिए, आज उन्होंने जाना था, आज निकल गए। वो निकलने से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल जो उनका सबसे बड़ा एक न्यूज़पेपर है, उसके साथ उन्होंने इंटरव्यू भी किया, और उसके अंदर उन्होंने चाइना की बड़े क्लियरली बोला उनको कि भाई हम